रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर का दास उस समय के लोगों से बात किया, लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको याद दिला रहा हूँ। हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ आपसे कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैंने आपको पहले बोला कि हर जवानों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए इच्छा बनानी चाहिए। क्या है सेवा? परमेश्वर की सेवा केवल यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाएं सेवा करने। उनके लिए भी, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की अलग बुलाहट होती है। जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में आता है उनके लिए एक अलग बुलाहट है और वही ठहर पाते हैं। लेकिन हर एक के लिए इस तरह नहीं है कि सब कोई व्यक्ति सब पढ़ाई छोड़े और माँ बाप को छोड़े और एक सेवा के लिए निकल जाए। केवल यही सेवा नहीं है, बल्कि आप दूसरों को परमेश्वर की मर्जी पर लेकर आए। ये परमेश्वर की सेवा करने के समान ठहरता है। और परमेश्वर की सेवा यही तो है। देखिए सेवा क्या है। आज के दिन मैं आपको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर आप सबसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने जीवन को परमेश्वर के सामने पवित्र रख के समर्पित कर देना, यह आपकी सेवा है। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान क्या है? क्या है परमेश्वर को चाहने वाला बलिदान? वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप अपने आप को जीवित और पवित्र करके चढ़ा दो। जीवित पवित्र करके चढ़ाने का मतलब है कि आप कहीं भी रहें, आपको अपना परमेश्वर याद रहना चाहिए। आपको अपनी क्वालिटी याद रहनी चाहिए। आपको अपनी पवित्रताई याद रहनी चाहिए। आपका अपना जीवन याद रहना चाहिए। आपके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है, उसके बारे में आपको याद रहना चाहिए। आपका परमेश्वर जो यहोवा आपके अंदर रहता है, उसके विषय में आपको याद रहना चाहिए। क्यों? 2 पद में देखिए क्या लिखा है। इस संसार के सदृश न बनो, क्योंकि जब आप संसार के सदृश बनते हो, संसार के समान बनते हो, आप अपने परमेश्वर को भूल जाते हो। पवित्रताई पर दाग आने लगते हैं प्रिय, संसार के समान जब आप बनते हैं। अरे ये तो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है, अरे ये यूट्यूब पर इस तरह कपड़े पहन के नाचती है, इसको कितना यूट्यूब से पैसा आता है। अरे देखो ये गाना गाने लगी दुनिया के लिए, हम यीशु का नाम ले रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने अभी यीशु मसीह को सही से चखा नहीं है, स्वाद नहीं लिया है, इसलिए आपको वो चीजें याद आ रही हैं। संसार के समान नहीं बनना है आपको। इज्जत को खराब करके, पाप के लिए सौंप करके अपने इस जवानी को पैसे कमाने में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करके पैसे कमाने से केवल और केवल श्राप आपकी जिंदगी में आता है। अरे वो दुनिया में जो कर रहे हैं उनको सच्चाई नहीं मालूम, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन आपको संसार के समान नहीं बन रहा है। संसार के समान न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
बोलो आमीन। मन का नया होना। आपको मालूम है आपका मन नया कैसे होता है? मैं आपको बोलता हूं, जितना अधिक आप बाइबल पढ़ेंगे उतना आपका मन नया होगा। जितना पढ़ते जाएंगे, प्रभु से अनुग्रह मांगे ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ने का। 5 अध्याय, 10 अध्याय, 15 अध्याय, 20 अध्याय आप वचनों को पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि मैंने एक बार पूरी बाइबल पढ़ लिया, मुझे कभी कभी कुछ कुछ पढ़ लेना चाहिए। नहीं, एक बार पढ़ चुके आप दोबारा पढ़िए, 2 बार पढ़ चुके आप तिबारा पढ़िए। अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाइबल को पढ़ना नहीं भूलें। अपने बिजनेस के साथ साथ बाइबल को पढ़ना ना भूलें। कभी कभी हो गया आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप 1-2 अध्याय पढ़ के काम में चले गए, लेकिन अगर यदि आपके ज़िंदगी में हमेशा इस तरह हो रहे हैं कि आप अपने आप को इतना बिजी हमेशा दिखा रहे हैं कि आप अपने आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक सेवा के लिए आप वचनों को नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप भूल चुके हैं परमेश्वर को। आप कभी भी उसके हाथ से दूर जा सकते हैं, वो छोड़ता नहीं है। आप खुद छुड़ा के भागते हैं, नहीं प्रभु मैं आपके हाथ में नहीं रहूँगा। आप साबित कर देते हैं। हालेलुया। कभी कभी हो सकता है कि आप बिजी हो तो आप 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ के अपने काम पे चले गए, आज ज़्यादा काम था, शादी पड़ी घर में, 2-3 दिन लगातार बहुत ज़्यादा काम रहता है, फिर भी आप 1 अध्याय पढ़ें, फिर अपने काम को करें। उसके बाद फिर कार्यक्रम खत्म, फिर अपने आप डेली परमेश्वर के वचन को जिस तरह आप याद रखते हैं, जिस तरह आप मन को नया कर रहे हैं, उसी तरह आपको करना है। जितना हो सके पढ़ें नया नियम को, वचनों को ग्रहण करें। आप इसी के जरिए अपने मन को नया कर पाते हैं। आप जब मन नया होता है, आपके मन जब नए हो जाते हैं, आपको पता है बाइबल क्या कहती है? मनुष्य खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता, परंतु मनुष्य तब अशुद्ध होता है जब उसके मन से बुरे बुरे विचार, गलत बातें जब मुख के द्वारा बाहर आती हैं, जीवन के द्वारा, उसके मन के अंदर से जीवन के द्वारा प्रकट होती हैं, तब मनुष्य को अशुद्ध करती है वो चीज़ें। क्योंकि जब भोजन आप करते हैं वो आपके पेट में जाता, पचता है, फिर वो आपके संडास के द्वारा बाहर हो जाता है। लेकिन जो आपको अशुद्ध करने वाली चीज़ें हैं वो आपके मन से, मनुष्य के मन से निकलती हैं, और वो लोगों को, वो उसके जीवन को और दूसरों को भी अशुद्ध करती हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बाइबल कहती है कि आपका मन के नए हो जाने से, यानी सबसे पहले तो आपको अपने मन को नया करना है। जब तक आप मन को नया नहीं करेंगे तब तक आपका चाल चलन भी नहीं बदलेगा, ये गारंटी है। आप बिना बाइबल पढ़े, प्रभु मैं आज से नहीं बात करूंगा उस लड़की से, नहीं बात करूंगा प्रभु, नहीं बात करूंगा, फिर आप ऐसे घंटे बाद फिर फोन लगा के हेलो 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 चालू हो जाएंगे। क्योंकि आप जब सुन रहे हैं कि पवित्रता में जीना है, तो फिर आप प्रयास करने लगते हैं कि किस तरह मैं पवित्र रह सकता हूं। फिर आप अपने बल से चाल चलन को बदलने की ताकत, बदलने की कोशिश करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ये इम्पॉसिबल है। चाल चलन को यदि बदलना है तो सबसे पहले आपका मन बदलना चाहिए, मन को नया करना चाहिए, और इसको नया करने के लिए जितना हो सके वचनों को पढ़ना चाहिए। मैं तो आपको राय दूंगा कि आप इस तरह पढ़ें। जब आप मत्ती पढ़ते हैं, आप खत्म कर चुके 1-2 दिन में, 3 दिन में, फिर आप उसको पढ़ें, फिर उसको खत्म करें, फिर दूसरे जाएं पुस्तक में, आप इस तरह पढ़ें, तब आपका मन नया होगा। जितना ज़्यादा वचनों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका मन नया होगा, फिर आपके मन से बुरी बातें कभी नहीं आएंगी। कुछ लोग बोलते हैं भैया मेरे अंदर यही कमी है, मेरी जुबान से ही ना ये वाला गाली का शब्द निकल आता है, टाइटल हो चुका है मेरे, मतलब जुबान खुलते ही ये आता है। क्यों? इसके लिए आपको वचन पढ़ना है, परमेश्वर को याद रखना है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका मन नया हो जाएगा, और फिर मन के नए होने से आपका चाल चलन भी पूरी तरीके से बदलता जाए। जब बदलेगा तो इससे आप परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, कौन सी इच्छा? परमेश्वर की भली इच्छा, भावती हुई इच्छा और सिद्ध इच्छा। यानी परमेश्वर को जो चीजें अच्छी लगती है, भली लगती हैं,
वो चीजें आप अनुभव से पता करते जाएंगे। अब देखिए, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अनुभव में नहीं जाते हैं, तब तक आप अनुभव में नहीं जाएंगे। यदि हम वचनों को ना पढ़ें, हम यदि ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को ना पढ़ें, तो मैं जो आपको इस तरह की बातें जो आपने आपको लगता होगा कि हाँ ये चीज़ें हमने नहीं सुनी, वो भी चीज़ें आप सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जितना वचन को पढ़ें उतना ज़्यादा अनुभव की बातें, खुद के जो अनुभव हैं वो सब बातें हम आपको शेयर कर पाते हैं। ये कब हुआ? जब हमने ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को पढ़ा, नया होता गया मन, फिर नए मन के द्वारा चाल चलन बदलता गया। और जब मन आपका नया हो जाता है, चाल चलन बदलता है, तब आप परमेश्वर की भली इच्छा, भले परमेश्वर की भली इच्छा को आप किससे मालूम करते हैं? अनुभव से। परमेश्वर को भावती हुई इच्छा, क्या परमेश्वर को भा रहा है? और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं आप। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? वो प्रेम में सिद्ध है, वो अपने कार्य करने में सिद्ध है। भला परमेश्वर है, वो भलाई के काम करता है। उसने किस तरह मिस्रियों के गुलामी से इजरायलियों को बाहर लेके आया, इन सब भलाइयों को जो परमेश्वर कर रहा है, आप मालूम कर पाते हैं कि परमेश्वर की भलाई क्या है। आप फिर उसी तरीके से, जिस तरह का मन परमेश्वर को होता है, भली, भावती और सिद्ध, उसी इच्छा में आप अपने जीवन के द्वारा काम कर पाते हैं। क्योंकि आपको अनुभव से सब कुछ मालूम चलता रहता है कि मैं ये काम करूंगा, ये परमेश्वर की भली इच्छा में आती है। मैं ये काम करूंगा, ये परमेश्वर को भाता है। भाई, मुझे सही तरीके से कपड़े पहनना चाहिए, परमेश्वर को यही चीजें भाती है। मुझे दूसरों से प्रेम करना चाहिए, ये परमेश्वर को भाता है। सिद्ध परमेश्वर है वो, अपने कामों में वो सिद्ध है, अपने प्रेम में सिद्ध है। यहां तक कि अपने आप को वो आपके लिए और हमारे लिए उसने क्रूस पर प्रेम को सिद्ध कर दिया। ये सिद्ध इच्छा है परमेश्वर की, और उसी इच्छा को आप अपने अनुभव से मालूम करते रहते हैं। हालेलुया।